Hello बच्चों, let us read this question. This question says, how is an alkyl group represented? Give the structures and the names of alkyl groups which originate from N-butane and isobutane. So इस क्वेश्चन में कहा गया कि अल्काइल ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हमें स्ट्रक्चर और नेम बताना है ऑफ द अल्काइल ग्रुप जो कि ओरिजिनेट होंगे फ्रॉम N-butane एंड isobutane. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप. अब यहाँ पे जब हमारे पास अल्केन पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं सिंपली CH3 जो कि हमारे पास होता है एथेन. अब यहाँ पे ये जो हमारे पास अल्केन पार्ट प्रेजेंट है उसमें से जब हम यहाँ पे किसी भी कार्बन से ये हाइड्रोजन वाला पार्ट एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट होता है CH3 CH2 एंड यहाँ पे फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है. इसी पार्ट को हम बोलते हैं अल्काइल पार्ट और यहाँ पे क्योंकि ये एथेन से फॉर्म हुआ है सो इसका नाम हो जाएगा इथाइल सेगमेंट. अब इससे जो भी ग्रुप जुड़ेगा उसके नाम में हमारे पास इथाइल आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, तो इसे हम लिख सकते हैं इथाइल क्लोराइड. अब हमें यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है फर्स्ट में वो है N-ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3. सो यहाँ पे इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो एक ही बात होगी क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं, और जब रिमूव होगा तो जो अल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा वो होगा CH3 CH2 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 एंड यहाँ पे फ्री वैलेंसी. सो इसका नाम हमारे पास आ जाएगा N-ब्यूटाइल ग्रुप. अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यानी कि इस कार्बन से या इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो एक ही बात होगी क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है, और जो अल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा वो होगा CH3 CH2 यहाँ पे CH फ्री वैलेंसी CH3. सो यहाँ पे हमारे पास जो इस बार ग्रुप फॉर्म हुआ है वो है सेक ब्यूटाइल यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ पे केवल इतने ही हमारे पास अल्काइल ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड पार्ट की तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट है आइसोब्यूटेन जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से CH3 CH CH3 CH3. अब यहाँ पे इस कार्बन या इस कार्बन इन तीनों में से किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा एक ही बात होगी क्योंकि तीनों सिमेट्रिकल हैं, तो जो अल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा वो होगा CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ पे फ्री वैलेंसी. सो ये हमारे पास हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप. और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ पे इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो तो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा वो होगा CH3 C यहाँ पे फ्री वैलेंसी CH3 CH3. सो ये हमारे पास हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल यानी कि टर्शली ब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.